गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक मेवाड़ा। वेलकम टू केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के हमारे जो PT1 में मैपिंग सेक्शन आने वाला है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी दो बुक्स हैं, एक तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक्स यानी भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और दूसरी हमारी बुक्स है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये बुक्स और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इन दो बुक्स में से क्या क्या मैपिंग सेक्शन आने वाला है जो CBSE के द्वारा जारी किया गया है, हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडिया पीपल इकोनॉमिक जो बुक है हमारी, ये ऊपर वाली, इसका मैपिंग सेक्शन देख लीजिए आप। ये किस प्रकार से मैपिंग क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि मैप आइटम्स आएगा, आपको लोकेट और लेवल दोनों करना रहेगा। मतलब आपको पॉलिटिकल मैप दे दिया जाएगा इंडिया का, है ना, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और उसमें आपको लोकेटिंग यानी आपको खुद को पहचानना और लेबलिंग भी आपको खुद को ही करना है। ठीक है, और क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए हमने जो अभी तक चैप्टर 1 किया हमारा पॉपुलेशन वाला, उसमें से PT1 में जो मैपिंग सेक्शन बनने वाला है उसके बारे में देख लीजिए। PT1 में देखिए हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है पॉपुलेशन वाला, इसलिए इसमें से मैपिंग का क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए उन्होंने CBSE वालों ने भी जारी कर दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा मैपिंग में। चैप्टर 1 to 4, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन यानी सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है उसके बारे में, और लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन यानी सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य, इसके बारे में मैपिंग में आपका एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, एंड वन स्टेट विथ लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और क्या लिख रखा है, एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो इनके बारे में आपको याद रखना, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, इन सभी की जो पॉपुलेशन है 10 मिलियन से अबाव है, मोर देन है, तो इतना हमारा मैपिंग सेक्शन बनता है। ठीक है, ये PT1 के लिए मैप ऑफ इंडिया का। इसी प्रकार से जो हमारी ये बुक्स है ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये वाली फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस बुक्स में से मैपिंग सेक्शन क्या बनने वाला है देख लीजिए। ये CBSE के द्वारा जारी किया हुआ है, देख लीजिए। इसमें से आपको चैप्टर 1 जो हमने किया उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, नील है, लेकिन चैप्टर 2 to 4 है ना, इसमें जो हमारा जो आएगा पॉपुलेशन वाला चैप्टर्स में से चैप्टर 2 to 4, इसमें से द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सभी महाद्वीपों का सबसे बड़ा देश, ये हमसे पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया बेस में, है ना, इच कॉन्टिनेंट। तो ये हमारी मैपिंग सेक्शन बनेगा दोनों बुक्स से जो आपको PT1 में आने वाला है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे वर्ल्ड मैप में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया कि दिए गए राजनीतिक रूपरेखा विश्व मानचित्र में निम्नलिखित 3 विशेषताएं या 3 फीचर्स आपको बताना है, या 3 से अधिक आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन वर्ल्ड मैप फॉलोइंग 3 कंट्रीज आर सो, आइडेंटिफाई द कंट्री एंड राइट देयर फीचर्स नेम, मतलब इसमें केवल आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी CBSE के द्वारा जारी कर दिया कि इसमें आपको वर्ल्ड मैप में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, केवल आपको लोकेशन भी वो खुद देंगे, केवल आपको दे दिया उन्होंने कि आपको के मैप आइटम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ओनली, इतना करना है आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें केवल आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको लोकेशंस वो खुद देगा। और इंडिया के मैप में देखिए लोकेटिंग और लेबलिंग दोनों आपको करनी है। तो वर्ल्ड मैप आपके लिए ईजी बनने वाला है, और इंडिया का मैप की तो आपको स्टडी है तो वो भी बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पर आ जाते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। जैसे एरिया के टर्म्स पर
एरिया के बेस पर या क्षेत्रफल के आधार पर सभी महाद्वीपों के सबसे बड़े देश, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, यानी द कंट्री विथ लार्जेस्ट एरिया इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश। तो हम सबको मालूम है स्टूडेंट्स की हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड मैप्स। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, इसकी स्टडी देख लीजिए, पहले मैं बना कर लाया हूँ आपके लिए अलग से। ये देखिए ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। हम सबको मालूम है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट होते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन आवर वर्ल्ड मैप। तो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये नीचे हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और नीचे एक और है इधर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से आपको 6 कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री का एरिया के टर्म्स पर याद रखना है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ है, उसमें कोई कंट्री नहीं है, वहाँ पर मानव के लिए रहने के लिए कोई अनुकूलतम जगह है ही नहीं, टोटल बर्फ़ से ढका है। इसलिए आपको 6 महाद्वीपों के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर आपको याद रखने हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इधर कॉन्टिनेंट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इधर वाला ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये पूरा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए इसका सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा कंट्रीज ले रहा है, कनाडा कंट्रीज। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी कंट्री है, वो कनाडा है। और उसके बाद में ये आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, और ये अलास्का और मैक्सिको, ये बड़े बड़े देश हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया किस कंट्री ने ले रखा है, कनाडा कंट्री ने। ये कनाडा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखिए दूसरा, देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है ये आपको नीचे, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा ब्राज़ील का एरिया, ये ब्राज़ील का एरिया हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सब क्षेत्रफल के आधार पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देख लीजिए आप, ये हमारा इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए सबसे बड़ा एरिया किसका, ये अल्जीरिया का दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ये अल्जीरिया कंट्रीज़। तो ये अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है इन टर्म ऑफ एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। इसी प्रकार से आप देखिए 3 महाद्वीप हो चुके हैं हमारे। उसके बाद में हम एशिया में आ जाते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा रशिया का पार्ट वगैरह दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें ये रशिया का पार्ट ये सारा पूरा आ रहा है हमारा। तो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री देखिए जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है। तो टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल यानी एरिया के बेस पर सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का सबसे लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी हमारी रशिया। अगर आपको रशिया ना दिया जाए और यहाँ पे चाइना का पार्ट शेडेड करके दिया जाए तो आंसर आपका चाइना भी हो सकता है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना रहेगा, केवल आपको शेडेड पार्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर शेडेड पार्ट दिया जाए तो आपका चाइना भी इसका आंसर हो सकता है। तो आपको एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला जो कंट्रीज है वो है रशिया, और रशिया का शेडेड ना आए, इस प्रकार से शेडेड नहीं आता है तो आप किसका, और इस प्रकार से शेडेड होकर आता है तो ये चाइना भी आ सकता है इसका आंसर। दूसरा ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, इधर आप देख रहे हैं ये सारा यूरोप कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये एशिया जो
कंट्री है ये रशिया जो कंट्री है ये यहाँ पर यूराल पर्वत से अफ्रीका से यूरोप से अलग होती है, डिवाइड होती है, क्योंकि रशिया का पार्ट यूरोप में भी आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। इसलिए यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसके लार्जेस्ट कंट्री भी रशिया होगी। ठीक है, रशिया इसकी सबसे लार्जेस्ट कंट्री, क्योंकि ये इसको यूरोप और एशिया को यूरेशिया भी बोला जाता है। यूरेशिया क्या बोला जाता है? यूरेशिया, मतलब यूरोप और प्लस एशिया। इसलिए आधा पार्ट जो है, हाफ पार्ट जो है रशिया का वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और हाफ से मोर देन पार्ट जो होता है वो रशिया का वह एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो इधर देखिए ये वाला पार्ट भी रशिया का यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इसलिए यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री क्या हो जाएगी हमारी? वो भी रशिया हो जाएगी। अगर रशिया का नाम नहीं आता है तो फिर यूक्रेन होगा, जो आजकल देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल पर, यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन कंट्री दिखाई दे रही है, ये है इससे फिर सेकंड लार्जेस्ट, अगर रशिया का नाम नहीं आता है, शेडेड करके नहीं दिया जाता है तो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, रशिया एंड रशिया दोनों ही में। ठीक है, अगर इसमें शेडेड चाइना दिया तो चाइना भी ऑप्शन में आ सकता है, आंसर हो सकता है आपका अगर शेडेड किया जाए। अगला आता है नीचे हमारा एक लास्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये कुछ आइलैंड भी इसमें, इसको संयुक्त रूप से पहले ओशनिया कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था। ओशनिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ एरिया के बेस पे ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, लेकिन इसे ओशनिया कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। तो इसका ओशनिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमने देख लिया कि हमारे 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो तो बर्फ से ढका हो, तो उसमें कोई लार्जेस्ट कंट्री है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई पीपल्स रहते ही नहीं, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं। तो ये 6 कॉन्टिनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। इन 6 कॉन्टिनेंट का एरिया के बेस पर सबसे लार्जेस्ट जो कंट्रीज है वो हमने देख लिया। देख लीजिए इस प्रकार से, लार्जेस्ट कंट्री इन इच कॉन्टिनेंट टर्म ऑफ एरिया के बेस पर। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट था, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आपको ब्लैंक दिया जाएगा, बस इसमें ABCD करके इस प्रकार से आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दे दिया जाएगा। अब आपको पहचानना रहेगा कि ये जो कंट्री है ये कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल इसमें आइडेंटिफिकेशन ही करना है वर्ल्ड मैप में आपको। तो ये हमारा कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो हो जाएगा ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमने देख लिया है, अल्जीरिया है। और देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रशिया, और यूरोप का भी रशिया, और शेडेड करके इस प्रकार से आ जाता है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री चाइना भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड मैप इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ए वाला है तो ए वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दिया जाएगा, आपको पहचानना रहेगा कि ए वाला जो कंट्री है कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री, इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, द कंट्री विथ लार्जेस्ट एरिया इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इस प्रकार से। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा वर्ल्ड मैप हो चुका है ना। अभी तक हमने जो किया है PT1 के लिए वो उसमें से इतना बन सकता है। अब देखिए इंडिया मैप पे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया मैप में से क्वेश्चन इस प्रकार से बने जाएंगे कि इंडिया के मैप में देखो लेबलिंग भी करना पड़ेगी, लक्षणों का पता लगाए और उन पर लेबल भी लगाए, मतलब आपको कुछ सिंबल्स भी देने हैं और आपको केवल ब्लैंक मैप दिया जाएगा, उसमें आपको खुद को पहचान करनी है कि कौन सा कहाँ है। देखिए
हमने इसमें देखा था कि हाईएस्ट अर्बनाइजेशन, लोवेस्ट अर्बनाइजेशन और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, इनके बारे में हमें सीबीएसई वालों ने दे रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें इस प्रकार से बनेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, उच्चतम नगरीकरण वाला राज्य, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन, है ना। इसी प्रकार से लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, ये लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, निम्नतम नगरीकरण वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। इस प्रकार से आपका इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दो, इस प्रकार से आपको इसमें केवल ब्लैंक मैप दिया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कौन सा आउटलाइन मैप दिया जाएगा, किसका, इंडिया का। ठीक है, और ये आपको ये हमारे जितने भी स्टेट है 28 हमारे स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी सबकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप सभी विद्यार्थियों को, ये स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट की क्या स्पेशल विशेषता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ये स्टेट आपको याद होना चाहिए। ऊपर से ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। इस प्रकार से सारे स्टेट हमारे ये पूर्वोत्तर राज्य जिसे 7 सिस्टर बोला जाता है, इनका भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे साउथ के जितने भी स्टेट है उनके बारे में याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, जैसे अब क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे बताता भी जाऊँगा। अब मैं पहला आपसे पूछा गया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है। आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। 2 क्वेश्चंस इस प्रकार से। सबसे उच्चतम नगरीकरण वाला राज्य, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, या फिर आपसे लोवेस्ट अर्बनाइजेशन वाला पूछा जैसा निम्नतम नगरीकरण वाला स्टेट विथ लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये पूछा जा सकता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है और पॉपुलेशन अलग है, और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, इसके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक एक चीज़ कर लेते हैं, मैं डिस्कस करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। देखिए हम पहले हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरे हमारे इंडिया के मैप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है पूरे 28 राज्य में से, वो होती है यूपी। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। अब इसको आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए। देखिए ये हमने डिस्कस किया कि ये हमारा यूपी है, तो यूपी आपको इस ब्लैंक मैप में याद होना चाहिए कि ये यूपी है। ठीक है, इस प्रकार से तो यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य स्टेट हो गया, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्किम। ये सिक्किम स्टेट है जो थंब के जैसा दिखाई देता है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा पार्ट, ये सिक्किम का पार्ट है, ये हमारा लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है। तो ये सब हमने ये देखा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया हमारा, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया हमारा सिक्किम, लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम। 2 क्वेश्चंस हो गए, ये आपको पहचानना आना चाहिए मैप में। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन की, जनसंख्या घनत्व की। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो ये बिहार स्टेट का है। ये जो बिहार स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये वर्ल्ड मैप में, पॉलिटिकल मैप में ये यहाँ पर है, आपको पहचानना आना चाहिए। इसमें ऐसा ब्लैंक मैप दिया जाएगा केवल आपको। इसके अलावा सबसे कम जो डेंसिटी है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वो अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहा है इधर ब्लू कलर में, तो ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है इधर से आकर के, इस प्रकार से। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया पर केवल 17% ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट और लोवेस्ट डेंसिटी वाला स्टेट देखा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो बिहार कहाँ पर है आपका मैप में, यहाँ पे पहचानना आना चाहिए कि ये हमारा
बिहार है हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट, और लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य। सबसे अधिक नगरीकरण यानी हाईएस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट। तो देखिए हाईएस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट, ये जूम करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जो नगरीकरण वाला राज्य है वो गोवा है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटा सा, सबसे छोटा गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, यानी हाईएस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट गोवा। तो आपको इधर भी मैप में आना चाहिए, गोवा कहाँ है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से ये गोवा है ना, इतना सा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, तो हाईएस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट तो हो गया हमारा गोवा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लोवेस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट, यानी सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि ये मैप में यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हमारा सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य, जिसमें तो आपको यहाँ से आपको मैप पहचानना आना चाहिए कि ये कहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पर हो जाएगा, इस वाले एरिया में जो दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया कि सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य यानी हाईएस्ट अर्बनाइजेशन, लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, इसी प्रकार से हाईएस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट, इसी प्रकार से हमने हाईएस्ट पॉपुलेशन और लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट देख लिया। इसी और क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब क्या है कि एक जो चैप्टर्स हमारा इसमें से डिलीट हो गए, तो उसमें से कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं मैप के। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। देखिए इस मैप में मैंने शो करके भी बताया है। देखिए हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये बिहार दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलेशन यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। लिस्ट पॉपुलेशन ये सिक्किम की है, दिखाई दे रहा है पिंक कलर में। और लिस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन जो है अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की। और ये जो हमारा लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाले है, ये वाला चैप्टर जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये डिलीट हो चुका है, इसलिए ये दो मैपिंग वाले क्वेश्चन हमारे नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, वर्ल्ड मैप के बारे में, कि वर्ल्ड मैप में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, है ना, और PT1 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अच्छे से इसका 1-2 बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, गुड बाय।